अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप साफ-सफाई का ध्यान रखें। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है, इसे बचने के लिए क्या उपाय है? खान-पीन में किस तरह का प्रयोग करना होगा? जब आपको हाई फीवर एट्रेंडम आए, बॉडी में पेन हो, जॉइंट में पेन हो, सर में दर्द हो, चक्कर आना शुरू हो, खाने-पीने में जो है नारियल का डाब जो होता है डेली एक ले, अगर किसी को फीवर आ रहा है तो पपीता का इस्तेमाल करें, कीवी खाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ढाका प्रखंड के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त ढाका प्रखंड के विभिन्न गांवों में डेंगू का प्रकोप काफ़ी तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें कि नगर परिषद ढाका में 2 व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इसी सिलसिले में आज डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए क्या करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है, इसे बचने के लिए क्या उपाय है? खान पीन में किस तरह का प्रयोग करना होगा? क्या खाना होगा, नहीं खाना होगा? वैसे पेशेंट को कैसे रहना होगा? किन चीज़ों से बचना होगा? इन सभी मुद्दों पे आप आज सीधा हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे ढाका प्रखंड के प्रसिद्ध डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब से। डॉक्टर साहब, एएचओ न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, इस वक्त ढाका प्रखंड में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां डेंगू का पेशेंट नहीं निकल रहा। कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है। आखिर इस डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को क्या करना होगा? अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप साफ-सफाई का ध्यान रखें। कहीं पे अगर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग है या किसी तरह का कचरे का डब्बा है, उसका डेली सफाई होना चाहिए। पानी का जो हम लोग सेवन करते हैं, कम से कम उसको फ़िल्टर का पानी पिए, ढक के रखें। आखिर मृत्यु होने का कारण क्या है? उसका कारण है कि प्लेटलेट जो बॉडी के अंदर होता है, रेड सेल होता है, प्लेटलेट होता है, तो प्लेटलेट काफ़ी डाउन हो जाता है। और प्लेटलेट डाउन होने के बाद में अगर इमीडिएट उसका भरपाई नहीं होता है, चाहे मेडिसिन से या फिर अलग से उसको जो है फ्लूइड के ज़रिए दिया जाता है, प्लाज्मा वगैरह भी चढ़ाया जाता है। अगर वो सब चीज़ नहीं होता है तो फिर वैसे हालत में डेथ हो जाता है। आखिर बुखार लगने के बाद आदमी को कैसे पता चलेगा कि हमें डेंगू हुआ? क्या लक्षण क्या है? उसमें सबसे ज़्यादा पहचान है कि जब आपको हाई फीवर एट्रेंडम आए, बॉडी में पेन हो, जॉइंट में पेन हो, रैसेज आ जाए, एब्डोमेन पे, बॉडी पे, थाई पे रैसेज आ जाए, या सर में दर्द हो, चक्कर आना शुरू हो, नाउजिया हो, कभी-कभी किसी को ब्लीडिंग भी थोड़ा बहुत आने लगता है, क्योंकि उस हालत में या तो बीपी बहुत डाउन भी हो जाता है या फिर शूट आउट करता है, ऊपर भी जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर मेरे अंदर इस तरह का चीज़ पाया जा रहा है तो हम इमीडिएट शॉप से दवा लेके नहीं खा करके कहीं भी किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को जो है सेफ करें। डॉक्टर साहब, डेंगू से बचने का क्या उपाय है? वही साफ सफाई रखना है, कहीं पे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं हो, कहीं पे गंदगी नहीं हो, वाटर लॉगिंग नहीं हो, इन सब चीज़ों को देखना है। और घर में जो है मॉस्किटो का आगमन कम हो, उसके लिए हम लोग अपना तरह तरह के मार्केट में चीज़ अवेलेबल है, वो गुड नाइट वगैरह ये सब का इस्तेमाल करें। अक्सर बताया जाता है गुड नाइट यूज करने से बीमारी भी फैलता है। तो उसका तरीका होता है, खाना खाने से भी आदमी मर जाता है। अगर जो आपका कैपेसिटी है उससे ज़्यादा अगर आप खा लीजिएगा तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, पेन एब्डोमेन हो जाएगा, नाउजिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। वो उसका तरीका है, शाम में ही उसको लगा दीजिए और लेटने के समय उसको बुझा दीजिए ताकि वो बाहर हो जाए, जो है उसमें वो दिन में ही वो बाहर हो जाए, रूम में लगा करके उसको छोड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, जब जांच करने के बाद ये पता लग जाए इंसान को कि हमें डेंगू हुआ, तो डेंगू होने के बाद खान पीन किस तरह का होना चाहिए? खाने पीने में रोटी सब्जी खाएं, चावल से बचें, चावल का परहेज कम करें। और जो घरेलू उपचार में हमने बताया कि पपीता का इस्तेमाल मैक्सिमम करें, पपीता खाएं, कीवी फल खाएं, उसके अलावा जो है नारियल का डाब लें। उस चावल को बिल्कुल नहीं खाएं, चावल नहीं खाना। एकदम नहीं खाएं चावल से, क्योंकि वीकनेस बढ़ता है, मतलब सुस्ती आती है खाने के बाद। अब फीवर में अगर वो आएगा तो और ज़्यादा उसको वीकनेस बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, आपका ग्रामीण क्षेत्र में क्लिनिक है, पिछले कई वर्षों से चल रहा है। क्या ग्रामीण इलाका में भी इस तरह का मरीज आपके सामने आ रहे हैं? बिल्कुल रेगुलर, पर डे बाई डे हम लोग के यहाँ पॉजिटिव केसेज निकल रहे हैं। अभी नहीं भी तो मेरे टेबल पे मैंने सैकड़ों पेशेंट है जिनको पॉजिटिव निकला है इधर विदिन। हाँ, विदिन मंथ जो है सैकड़ों लोगों को पॉजिटिव निकला है। लगभग 99% लोग क्योर भी हुए हैं, ठीक भी हो गए हैं।
और बाकी डेली का डेली इस तरह का केसेज आ रहा है। अब मलेरिया का भी केसेज पॉजिटिव बहुत मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसका कोई कोर्स भी है? आखिर जब डेंगू हो जाता है इंसान को तो हाँ। कोई इसका समय भी है, कितने दिनों के बाद ये ठीक हो सकता है? समय की बात नहीं है, जब आपका प्लेटलेट ग्रो कर जाए, जी। प्लेटलेट बढ़ने लगे दवा खाने से, जो उपचार है वो करने के बाद, तो फिर उसके बाद जब नॉर्मल पे प्लेटलेट चला जाए तो फीवर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप दवा बंद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में मेरा सवाल होगा कि आप हमारे माध्यम से ढाका प्रखंड के नगर सहित जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच डेंगू से बचने के लिए जागरूकता के तौर पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसके लिए हम लोग का एक क्लब भी चलता है, लायंस क्लब, जी। उसमें हम लोग हैं। उसमें भी हम लोग अवेयरनेस के लिए हम लोग एक मार्च निकालने वाले हैं। जब जी। समय मिलेगा तो जल्दी ही निकालेंगे, हम लोग कब प्लान कर निकलने रहे वाला है? हैं। मीटिंग होने वाली है, उसमें फाइनल होगा। उसमें अवेयरनेस के लिए हम लोग बहुत सारा चीज़ बताएंगे, क्या करना है नहीं करना है। वैसे सबसे ज़रूरी है कि घर में साफ सफाई रखें और खान पान का ध्यान क्या रखें। ये गंदगी की वजह से हाँ डेंगू हो हाँ, रहा है? बिल्कुल। जहाँ गंदगी रहेगा वहाँ मच्छर जाएगा, जी। वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, उससे। क्या ये डॉक्टर साहब कोई ये अलग तरीके का कोई मच्छर है या यही मच्छर है? नहीं, वो देखिए, वो मच्छर तो सब तरह का होता जी। है। उसके लार्वा में बहुत सारे बहुत के लार्वा में मलेरिया होता है, जी। बहुत के लार्वा में डेंगू, ये विभिन्न तरह के होते हैं। विभिन्न तरह के। हाँ हाँ, हम समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।